नमस्कार दोस्तों। ध्यान में पाई जाने वाली शांति दो प्रकार की होती है। एक, जब आपने विचारों का अतिक्रमण कर लिया है, और दूसरा, जब आपने विचारों का दमन कर लिया है। इन दोनों प्रकार की शांति को एक जैसा ना समझें। यह आपके अंदर एक तरह का भ्रम पैदा कर सकता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन विचारों का दमन आपको मेंटली ब्रेक कर सकता है, मानसिक रूप से तोड़ सकता है, जबकि विचारों का अतिक्रमण आपको मुक्त कर सकता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे इन दोनों अवस्थाओं में क्या डिफरेंस है और कैसे आप उस अतिक्रमण की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। दो तरह की खामोशी होती है। एक जो दबाव से पैदा होती है, कसी हुई, भारी और थकाने वाली। और दूसरी जो अपने आप उतरती है, हल्की, जागरूक और जीवंत। अधिकतर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, और यही भ्रम डर, शून्यता और मानसिक टूटन का कारण बनता है। इस वीडियो में हम स्पष्ट रूप से समझेंगे विचार दमन और विचार अतिक्रमण में वास्तविक अंतर क्या है। मूल अंतर बहुत सरल है। दमन बल प्रयोग है, अतिक्रमण संबंध का परिवर्तन है। दमन में हम इच्छा शक्ति से मन पर हमला करते हैं, जैसे विचार कोई शत्रु हो। अतिक्रमण में हम लड़ते नहीं हैं, हम सोचने वाले से हटकर विचारों के साक्षी बन जाते हैं। अगर अनुभव के स्तर पर देखें तो दमन में निरंतर प्रयास होता रहता है, एक अंदरूनी रुको। अतिक्रमण में कोई प्रयास नहीं होता, यह करने से नहीं, न करने से होता है। दमन में मन सिकुड़ा हुआ और तनावग्रस्त रहता है। अतिक्रमण में चेतना विस्तृत, हल्की और जागरूक होती है। दमन विषय वस्तु हटाने पर केंद्रित है, अतिक्रमण विषयों की जागरूकता पर टिका हुआ है। दमन में मन दुश्मन बन जाता है, विचारों को हटाना होता है। अतिक्रमण में विचार मेहमान हैं, वे आते हैं जाते हैं, और आकाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यही दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। बिगिनर्स जो होते हैं वो अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। मन को चुप कराओ, मन को शांत करो। यह आदेश मन को और सक्रिय कर देता है, क्योंकि मन बार बार जांचता है, क्या विचार चला गया। और यही जांच विचार को और मजबूत बनाती है। यह अतिक्रमण नहीं, यह मानसिक युद्ध है। अगर शांति दबाव से आ रही है तो कुछ संकेत साफ दिखते हैं। शारीरिक तनाव, जैसे भीतर कुछ गलत हो रहा हो। मानसिक क्षमता में गिरावट, कल्पना न कर पाना, गणना में कठिनाई, मेंटल मैथ में कठिनाई। और कभी कभी डर, डर भी लगता है, जैसे मैं अब जीवित नहीं हूँ। यह शांति नहीं, यह मानसिक सुन्नता है, सॉर्ट ऑफ एनेस्थेशिया। सच्चा अतिक्रमण विचारों को रोकता नहीं, यह आपको उनसे अलग कर देता है। जागरूकता तेज होती है, कम नहीं। आप जीवन की फिल्म देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें डूबे नहीं होते। विचार आते हैं, पर पहचान नहीं बनते। अतिक्रमण का मुख्य संकेत है विस्तार। आप और विचारों के बीच दूरी होती है, वे अब चेहरे से चिपके नहीं होते। शांति इसीलिए आती है क्योंकि आपने उसमें रुचि छोड़ दी है। जिसे ऊर्जा नहीं मिलती वह स्वयं मिट जाता है। अतिक्रमण में जीवन रुकता नहीं, कार्य अपने आप होते हैं। कोई करता नहीं, फिर भी सब कुछ सही ढंग से चलता है। यही प्रवाह अवस्था है। अगर जीवन बेहतर चल रहा है तो यह दमन नहीं हो सकता। एक सरल परीक्षण है। अंदर पूछिए, मेरा अगला विचार क्या होगा। जोर मत लगाइए, सिर्फ जिज्ञासा से प्रतीक्षा कीजिए। अगर मन शांत हो जाए तो वह दबाव से नहीं, जागरूकता से हुआ है। याद रखिए, दमन संकुचन लाता है और अतिक्रमण विस्तार। एक मरे हुए सा लगता है और दूसरा गहरी शांति और जीवंतता देता है। इस अंतर को समझना साधना को सुरक्षित और सत्य बनाता है।
और ये विचार कि मेरा अगला विचार क्या होगा, ये अपने आप में उस निरंतरता को बंद कर देता है जो एक चेन ऑफ थॉट चल रही होती है लगातार हमारे दिमाग में। और इस साधना का एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है आपके लिए। और इस कसौटी से आप समझ सकते हैं कि आपने विचारों का अतिक्रमण किया हुआ है या आपने विचारों को खाली दबा के रखा हुआ है किसी एक दिन विस्फोट होने के लिए। नमस्कार।